डिमांड है। हाँ, वंदे मातरम विषय जो है वो इसलिए आपके साथ है क्योंकि भावनात्मक रूप से आप और हमारे साथ ये सीधा जुड़ा हुआ है। सौभाग्यशाली हूं कि मैं भी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा और जीवन में इतने वर्ष दिए। देखिए, हमने अपने जीवन काल में हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर को हम देखेंगे। क्या हम मथुरा और काशी को भी अपने जीवन काल में हम देख पाएंगे? और जहां तक विकास का विषय रहा, विकास तो अंग्रेजों ने भी भारत के लिए किया होगा, लेकिन वहां भावनाएं नहीं थी। भावनाएं और हमारा जो अस्तित्व है वो राम जन्मभूमि से, मथुरा और काशी से जुड़ा हुआ है। क्या हम अपने जीवन काल में मथुरा और काशी पे भी वैसा भव्य मंदिर देख पाएंगे? आप थोड़ा लेट आए हैं, ये बात ये विषय यद्यपि आ चुका है, लेकिन आपने देखा होगा देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, माँ गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और भगवान शंकर के ऊपर कलश लेकर के अर्घ चढ़ाते हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, चिंता मत करिए। मंत्री नमस्कार, हरगोविंद अरोड़ा, राजनीतिक विश्लेषक के नाते आपसे ये निवेदन भी है और एक प्रश्न भी है। अभी आपने बीएसएनएल का जिक्र किया, ये आदिकाल से जब से हम देख रहे हैं भारत के नवरत्नों में रहा है। अब क्या कारण है कि जहां लाभ का क्षेत्र है वहां पर तो निजी कंपनियां आके अपना मुनाफा कमा रहे हैं, और जहां पर एक सामान्य या अंतिम व्यक्ति तक सुविधा और संचार पहुंचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक सफेद हाथी कह सकता हूं, जो इतना खर्चा वो बीएसएनएल करेगा। तो आप योग्य भी हैं, आप सक्षम भी हैं और आप में वो इच्छा शक्ति भी है। आप आज बाजारवाद के दौर में बीएसएनएल को क्यों नहीं इन लाभ के क्षेत्रों में इनके मुकाबले पे लाकर खड़ा कर देते कि मेरे जैसा सामान्य शहर में रहने वाला नागरिक अपने फोन में सिम बीएसएनएल के लिए रिचार्ज बीएसएनएल का कराए, ना कि अंडमान निकोबार का नागरिक। जी सही बात है आपकी। मैं आपको बताता हूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट प्लेयर का होता है और इसके बाद प्राइवेट प्लेयर को जो इनकम होती है उस पर हम एजीआर लगाते हैं। ये एजीआर वो है जो यूएसओएफ का हमारा एक फंड होता है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो जो प्राइवेट प्लेयर बिजनेस करते हैं उस पे से हम 8% उनकर हम एक तरीके से हमारी जो ऑब्लिगेशन समझकर उनका एक फंड रेज होता है। वो 8% वो अमाउंट है, करीब करीब उसमें से 5% हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड को भी देते हैं और 3% और 5% ये मिला के हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीएसएनएल देता है करता है, वो वही पैसा है जो एजीआर से आता है। तो बीएसएनएल को पैसा नहीं मिलता ऐसा नहीं है, भारत सरकार भी दे रही है, प्राइवेट प्लेयर्स भी ले रहे हैं। और प्राइवेट प्लेयर जिस तरीके से जिस स्पीड में काम कर रहे हैं, हमारे पास, मैंने प्रारंभ में बोला कि हमारे पास स्टाफ की कमी है और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग वो माइंड सेट की भी कमी है जो सेल्स और मार्केट